नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट इंटेंसिटी आई। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं पहले, आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट ऑन ए पैरेलल ग्लास स्लैब एट ए पॉइंट ए as shown in figure. It undergoes partial reflection and partial reflection and refraction. At each reflection, 25% of incident energy is reflected. The ray AB and A', B' undergo interference. The ratio I max I mean. तो मेरे पास कितना ऑफ आई मैक्स और आई मीन की वैल्यू होगी, सिंपल से ये बता, ठीक है। चलो, तो देखना स्टार्ट करते हैं कितना होगा और कितना हमारे पास नहीं होगा। तो अगर मैं सिंपल सा पूछूं क्वेश्चंस पे कि अगर मेरे पास लाइट यहां से आई, तो इस पोर्शन पे पहुंचते ही इस लाइट का मेरे पास कितना परसेंट मूव हो जाएगा, इस पोर्शन पे ए बी में पहुंचते ही 75% इधर चला जाएगा और 25% इधर चल जाएगा, मतलब 1/4 पोर्शन ऑफ इस साइड आ जाएगा और रिमेनिंग ऑफ 3i/4 इस साइड आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर से सी से फिर से रिफ्लेक्ट होगा और इसका 1/4 पोर्शन होगा, तो मतलब 3i/4 का 1/4 पोर्शन इस साइड आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ तक पहुंचेगा, तो ये मतलब कितना हो जाएगा, 3i/16 हो जाएगा। और जैसे ही ए डैश बी डैश तक पहुंचने की बात आएगी, कौन सी आएगी, ए डैश बी डैश तक पहुंचने की बात आएगी, तो जब यहाँ पे ये 3i/4 हुआ है, तो यहाँ पर भी तो ये रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद 3i/16 का 3i/16 का 1/4 पोर्शन इधर आ जाएगा और 3i/16 का ये मेरे पास किसके लिए 3i/16 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3i/16 का कौन सा पोर्शन बचेगा, 3/4 पोर्शन बचेगा। ठीक, तो यहां से समझ में आया कि 9i/64 रिफ्लेक्ट हो। ठीक, 64 ही होगा, हाँ। तो मेरे पास ए बी की जो इंटेंसिटी आई है वो कितनी है, मतलब अगर मैं इसे I1 कहूं तो ये मेरे पास किसकी, आई की 1/4 आई। और एक कौन सी मेरे पास ए डैश बी डैश, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास जो आई है I2 की वैल्यू वो कितनी आई है, 9i/64। इस तरह से दो वैल्यूएशन आई। अब मुझे क्या पूछा, आई मैक्स अपॉन आई मीन का रेशियो पूछा है। तो आई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से अगर देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, अगर ये देखा जाए तो ये हम लोग लिखते हैं I1 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और आई मीन की जो वैल्यू लिखते हैं वो हमारे पास कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ I1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से i/4 प्लस अगले स्टेप पे भी कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर से अगर देखा जाए तो रेशियो ही तो फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है ना। मैं यहाँ से एक सिंपल सा काम करता हूँ कि I2 की वैल्यू को कॉमन ले लेता हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे किए थे। तो स्क्वायर रूट ऑफ I2 की वैल्यू को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये बचेगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ I1 बाय ऑफ I2 प्लस ऑफ कितना 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ I1 बाय ऑफ I2 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। तो अगर मैं यहाँ पर से I1 बाई ऑफ I2 की वैल्यू फाइंड किया, I1 बाई ऑफ I2 की वैल्यू फाइंड किया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए I बाई ऑफ 4 अपॉन 9i बाई ऑफ 64। जहां पर से कितना हो गया, आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 64 अपॉन 9 इंटू ऑफ कितना हो जाएगा 4, और ये भी कैंसिल आउट हुआ तो ये 16 हुआ, तो ये 16 बाई ऑफ कौन सा हो गया 9। ये कितना हो गया, आई मैक्स अपॉन ऑफ आई मीन इज इक्वल टू ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस ऑफ I2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 16/9 प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर,
और अगले स्टेप में कितना हो जाएगा 16/9 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4/3 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर और नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा 4/3 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। तो जहां पर से कितना हुआ 7 का स्क्वायर ऑफ कितना हो जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा 1। तो आई मैक्स अपॉन आई मीन का जो रेशियो होगा मिनिमम का वो 49/1। तो थर्ड का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।